देश के जाने माने 20 उद्योगपतियों पर प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा के तहत केस दर्ज किया है। उद्योगपतियों पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में गैर कानूनी तरीके से संपत्ति जुटाने, कंपनी बनाने और पैसे लगाने जैसे आरोप लगे और इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म यानी ICIJ ने इनके नामों का खुलासा किया था और उसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने जांच की थी इस पूरे मामले की। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने ED ने जांच शुरू की थी। ED उद्योगपतियों को जारी नोटिस भेजकर भारतीय कंपनियों और विदेशी कंपनियों की जानकारी ED ने अब मांगी है। विदेशों में चल अचल संपत्ति और विदेश यात्राओं का भी ब्यौरा मांगा गया है। रवि रुइया, SR ग्रुप, विजय माल्या, UB ग्रुप, इनसे जवाब मांगा गया है। अभय ओसवाल ग्रुप, चेतन बर्मन, डाबर ग्रुप, ये तमाम नाम हम बता रहे हैं जो कि 20 उद्योगपतियों में शामिल हैं। तेजा राजू, सत्यम ग्रुप, सौरभ मित्तल, ग्रीन प्लाई, कीर्तिलाल मेहता, डायमंड ट्रेडर, भाविन रश्मि मेहता, डायमंड ट्रेडर, ये उन लोगों के नाम हैं जो कि 20 उद्योगपतियों में शामिल हैं। सोनू मीरचंदानी, ओनिडा, गुरबचन ढींगरा, UK पेंट्स, गायकवाड़ समरजीत सिंह, बड़ौदा, यशोवर्धन लोहिया, चमांग टी, मैत्राय विनोद दोषी, प्रीमियर ऑटो, समीर मोदी, मीनाक्षी जटिया, सुनीत खटाऊ, जिन उद्योगपतियों पर केस दर्ज हुआ है। ABP न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा विस्तार से जानकारी के लिए जुटे हैं, उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश, सबसे पहले तो ये बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कि आरोप इन उद्योगपतियों पर क्या कुछ लगे हैं? मैं आपको बता दूं निधि कि जब ICIJ ने इस बात का खुलासा किया था तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, इंडियन एजेंसीज को इसकी सूचना दी थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी बाकायदा जानकारी, इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। और उस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया था कि कुछ ऐसी संपत्तियां हैं, कुछ ऐसे ट्रस्ट हैं जिनके बारे में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में इन लोगों ने अपना निवेश किया है और इस शक के आधार पर इनकम टैक्स ने कुछ लोगों के खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू भी की थी। इसके बाद इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी इनिशियल इंक्वायरी शुरू की और इनिशियल इंक्वायरी के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पाया कि फेमा के तहत इन 20 लोगों के खिलाफ मामला बनता है। लिहाजा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन सभी लोगों के खिलाफ फेमा के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है और बीते 24 घंटे पहले ही इन 20 लोगों को फेमा के तहत नोटिस जारी किया गया है और नोटिस देकर इन लोगों से जवाब मांगा गया है, जिसका जवाब इनको 15 दिन के भीतर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इन्हें जवाब देना है। नोटिस में कई बातों का जिक्र किया गया है निधि। यही ओम प्रकाश, यही सवाल है कि नोटिस में क्या कुछ जिक्र किया गया, क्या पूछा गया है इन 20 उद्योगपतियों से? जो नोटिस इशू किया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दी, उसमें इनसे पूछा गया है कि इनकी इंडियन कंपनियों की डिटेल क्या है, उसके अलावा इनकी विदेशी कंपनियों की डिटेल क्या है, दूसरी बात इनका क्या विदेश में कोई ट्रस्ट है, हाँ या नहीं, विदेशों में इन्होंने किसी भी तरह की कोई पर्सनल या बैंक गारंटी दी है, अगर पर्सनल बैंक गारंटी दी है तो उसका भी ब्यौरा दें, या इन्होंने किसी को भी किसी भी तरह की कोई बैंक गारंटी दी है तो उसका भी ब्यौरा दें। विदेशों में क्या इनके पास कोई चल अचल संपत्ति है, इसका भी ब्यौरा मांगा गया है। इसके अलावा RBI से क्या इन्होंने किसी तरह की किसी विदेशी निवेश की अनुमति ली थी या नहीं ली थी तो RBI ने उसकी अनुमति दी या नहीं दी, नोटिस में भी पूछा गया है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 20 लोगों से पूछा गया है कि इनकी ये अपनी विदेशी यात्राओं का ब्यौरा दें, अपनी ये इन्होंने कब कब विदेशी यात्राएं की और क्या उस दौरान ये लोग ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड या उसके आसपास गए थे। इन तमाम विदेशी जानकारियां भी इन लोगों से मांगी गई हैं निधि। ओम प्रकाश, ये अहम है जानना यहाँ पर कि शुरुआत आखिर जो शक की वो कहाँ से हुई थी, किस तरह से इन पर आरोप लगे और कैसे जो कि ट्रैक किया गया ED, और जब फेमा के तहत मामला दर्ज किया गया तो ED ने, इनकम टैक्स विभाग ने भी कैसे ट्रैक किया कि इनकी विदेशों में भी संपत्ति है? सबसे पहले निधि इन लोगों को ICIJ ने जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का ग्रुप है, उन्होंने इन लोगों के नाम अपनी वेबसाइट पर डाले थे और उन्होंने अपनी वेबसाइट में तमाम बातों का जिक्र किया था। उन बातों के जिक्र के बाद इंडियन इंटेलिजेंस, जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस है, उसने उन तमाम चीज़ों को वो इनकम टैक्स की और ED के नोटिस में लाए। इनकम टैक्स ने इन लोगों को इसके पहले नोटिस इशू किए थे, इन लोगों से पूछताछ की थी और अपनी इंक्वायरी शुरू की थी। इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी इंक्वायरी में पाया कि जो सबूत अभी तक सामने आए हैं उनके आधार पर इन लोगों के खिलाफ फेमा के तहत मामला बनता है। लिहाजा इनकम टैक्स की जो जांच रिपोर्ट थी उसके आधार पर और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी इंक्वायरी की थी उसके आधार पर इन लोगों के खिलाफ फेमा का मामला बनना पाया गया। लिहाजा इनके खिलाफ फेमा का
मुकदमा दर्ज किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब इनके बारे में जो जानकारी एकत्र किए जाने का काम किया जा रहा है, उसमें विदेश में यूके का जो कॉइन ऑफिस है उसके बारे में भी 20 लोगों से जानकारी मांगी गई है कि कॉइन ऑफिस से पूछा गया है कि क्या इन लोगों ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में किसी तरह का कोई इन्होंने इन्वेस्ट किया है या नहीं किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जो है वो एक टैक्स हेवन कंट्री है। वहां पर आप ले आकर कितना भी पैसा डाल दें और कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर दें तो कोई पूछने वाला नहीं है। यही कारण है कि यूके के कॉइन डिपार्टमेंट से भी अब ईडी ने जानकारी मांगी है, इसके अलावा आरबीआई से भी जानकारी मांगी है। तमाम इंटेलिजेंस और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसियां एकजुट होकर इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर कितना पैसा इन लोगों ने विदेश में इन्वेस्टमेंट किया है। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस पूरे मामले को समझाने के लिए। और अब इन पर शिकंजा कसता दिख रहा है। 20 उद्योगपतियों के खिलाफ मामला तो दर्ज हुआ है, लेकिन नोटिस भी जारी हुआ है। अब उन्हें 15 दिन के भीतर जवाब भी देना होगा और बताना होगा अपनी संपत्ति के बारे में।